हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी लूसी। ये एक्शन और साइंस फिक्शन मूवी है। वैसे तो आम इंसान अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है, लेकिन जब उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा अनलॉक हो जाए और वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लग जाए तो क्या क्या हो सकता है, ये इस मूवी में बताया गया है। मूवी के स्टार्ट में हम गोरिल्ला को देखते हैं और आवाज़ आती है कि अरबों साल पहले हमें ज़िंदगी दी गई और हमने इसका क्या किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आज की जनरेशन अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में मगन है और हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं और साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जिससे वो कुछ टाइम पहले ही मिली थी। वो दोनों एक होटल के बाहर खड़े होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड लूसी से कहता है कि तुम्हें ये सूटकेस होटल के अंदर लेकर जाना है, इसके बदले तुम्हें हज़ारों डॉलर्स मिलेंगे। तो लूसी कहती है कि इतने से काम के लिए क्यों कोई इतने सारे पैसे देगा, यकीनन ये कोई इलीगल काम होगा। और लूसी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड लूसी के हाथ पे हैंडकफ बांध देता है और साथ सूटकेस भी। लूसी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि इसे खोलो, तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि जिस तक ये बैग पहुंचाना है उसी के पास इसकी चाबी है, तो अब अंदर जाकर ही ये हैंडकफ्स खुलेंगे। अब ना चाहते हुए भी लूसी अंदर चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे ये बैग मिस्टर जैंग को डिलीवर करना है। रिसेप्शनिस्ट कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर देता है। फिर कुछ आदमी नीचे आते हैं और लूसी के बॉयफ्रेंड को शूट कर देते हैं। लूसी ये देखकर बहुत डर जाती है। अब वो लोग लूसी को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जो अभी किसी को मार कर ही आ रहा होता है। मिस्टर जैंग लूसी को कोड बताकर वो सूटकेस खोलने को कहता है। लूसी बहुत डरी हुई होती है। फिर वो कोड डालकर सूटकेस खोल देती है, जिसमें ब्लू कलर के 4 पैकेट्स होते हैं जो कि एक टाइप के ड्रग्स होते हैं। अब मिस्टर जैंग एक ड्रग एडिक्टेड आदमी को उसे यूज़ करने को बोलता है, तो वो जैसे ही उसे सूंघता है तो वो पागल होने लगता है। ये ड्रग्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसे ऐसा देखकर मिस्टर जैंग उसे शूट कर देता है। ये देखकर लूसी शॉक में आ जाती है। मिस्टर जैंग लूसी से कहता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, तो लूसी कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर मिस्टर जैंग उसे एक पंच मारते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब लूसी की आँख खुलती है तो वो एक बेड पे होती है और उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती। वो उठकर देखती है तो उसके पेट पे पट्टी बंधी होती है। उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसका कोई बॉडी ऑर्गन निकाल लिया है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो लूसी को बताता है कि हमने तुम्हारे पेट में एक पैकेट छुपाया है जो कि ड्रग्स हैं। तो वो देखती है कि वहाँ 3 और भी लोग हैं जिनके पेट में ड्रग्स छुपाए गए हैं। वो उनसे कहते हैं कि जहाँ हम कहेंगे तुम लोगों को वहाँ जाना है और बस फिर ये ड्रग्स तुम लोगों के पेट से निकाल लिए जाएंगे। सिंपल। लेकिन अगर किसी ने कोई भी चालाकी की तो हम उसकी फैमिली को मार देंगे। फिर उन लोगों के मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। जब लूसी के मुंह से वो कपड़ा हटाया जाता है, वहाँ 2 आदमी उसे बांध रहे होते हैं। एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, तो लूसी उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता और बुरी तरह से उसे लाते मारने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से लूसी की बॉडी में रखा पैकेट फट जाता है और ड्रग्स लूसी की बॉडी में तेज़ी से फैलने लगते हैं और उसकी बॉडी हिलने लगती है। और वो ड्रग्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसके रिएक्शन से वो हवा में उड़ने लगती है और स्क्रीन पर हम देखते हैं कि 20%। इसका मतलब लूसी का ब्रेन का पार्ट अनलॉक हो चुका है और अब वो अपने दिमाग का 20% यूज कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है नॉर्मल पर्सन 15% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये सेल हर वक्त एक्टिव नहीं होते। साइंस के अकॉर्डिंग हम जब दिमाग का 20% इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों के ख्यालात को जान और पहचान सकते हैं और जब 40% यूज़ करते हैं तो हम लोगों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक रिपोर्टर प्रोफेसर से पूछता है कि अगर हम दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लग जाएं तो क्या हो सकता है। प्रोफेसर कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अब हम लूसी को देखते हैं जो एक जगह बैठी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो उसका बेल्ट खींचकर उसे मारकर उसकी गन भी ले लेती है। फिर बाहर जाकर वहाँ सारे लड़कों पर ठीक निशाना बनाकर स्पीड से सबको शूट कर देती है और वहाँ रखा बहुत सारा खाना खा रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग तेज़ी से चल रहा होता है, जिस वजह से उसे भूख भी ज़्यादा लगती है। उसके दिमाग का 20% यूज़ करने से वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेवली बिहेव कर रही होती है। उसके शोल्डर पे गोली लगती है, वो उसे अपने हाथ से निकाल लेती है। अब उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अब लूसी सीधा हॉस्पिटल जाती है ताकि वो अपने पेट से वो ड्रग्स निकलवा सके
हॉस्पिटल पहुंचकर वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर बेड पे लेटे आदमी को गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये वैसे भी मर जाता, क्योंकि लूसी को नज़र आ जाता है कि उस पेशेंट के दिमाग में ब्लड फैलने लगा है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब वो डॉक्टर से उसके पेट में रखे पैकेट को निकालने का कहती है। डॉक्टर एनेस्थीसिया देने को कहता है ताकि ऑपरेशन से पहले लूसी को बेहोश किया जा सके, लेकिन लूसी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा। अब डॉक्टर उसके पेट से पैकेट निकालने लगते हैं। उसी दौरान लूसी अपनी मॉम से बात करती है और उन्हें बताती है कि मॉम, मैं सब कुछ फील कर पा रही हूँ। मैं ये हवा, ये लोग और ये ग्रेविटी, इस ज़मीन को घूमता हुआ भी फील कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि पैदा होने से लेकर अब तक जो जो मेरे साथ हुआ मुझे सब याद है। मैं अपनी बॉडी के एक एक पार्ट, मेरी नसों में दौड़ते हुए ब्लड को फील कर पा रही हूँ। तो उसकी मॉम भी ये सुनकर शॉक हो जाती हैं कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर वो पैकेट निकाल लेते हैं और बताता है कि आधा पैकेट उसकी बॉडी में डिसॉल्व हो चुका है। लूसी डॉक्टर को बताती है कि CPH 4 लेवल का ड्रग है, मुझे बताओ कि ये क्या काम करता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये ड्रग प्रेग्नेंट औरतों के लिए बनाया जा रहा था, जो 0.5 ग्राम की क्वांटिटी में बच्चे की हड्डियां बनाने का काम करता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये ड्रग अभी तक कामयाब हुआ भी है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के बाद तुम जिंदा कैसे हो। अब लूसी पैकेट लेकर बाहर आती है। उसे पेड़ की जड़ों से लेकर उसके पत्तों तक की मूवमेंट फील हो रही होती है कि कैसे इसकी जड़ें ज़मीन से पानी खींचकर पेड़ को एक्टिव रहने का काम कर रही हैं। अब लूसी मिस्टर जैंग के घर जाती है और उसके गार्ड्स को शूट कर देती है और सीधा मिस्टर जैंग के पास जाती है, जो मसाज करवा रहा होता है। लूसी उसके दोनों हाथों पे चाकू मारकर उससे पूछती है कि बाकी के ड्रग्स कहाँ भेजे हैं। दर्द की वजह से मिस्टर जैंग उसे कुछ भी नहीं बता पा रहा होता, तो लूसी उसके दिमाग पे हाथ रख के उसे रीड कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि बाकी के ड्रग्स के एक पैकेट को बर्लिन, दूसरे को पेरिस और तीसरे को रोम भेजा गया है। लूसी उसे थैंक्स करके वहाँ से जाने लगती है। लूसी को ऐसा देखकर मिस्टर जैंग भी शॉक्ड हो जाते हैं। अब लूसी अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसे हक करते ही उसे पता चल जाता है कि इसकी फ्रेंड की बॉडी में फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। अब लूसी उसके कंप्यूटर में उस प्रोफेसर की रिसर्च को पढ़ना शुरू कर देती है। उसका दिमाग इतना तेज़ चलने लगा था कि कुछ ही देर में वो उनकी सारी रिसर्च पढ़ लेती है। अब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। ये सुनकर प्रोफेसर हंसने लगते हैं, उन्हें ये सब मजाक लग रहा होता है। तो लूसी उनके सामने रखी स्क्रीन में आ जाती है, क्योंकि वो हर इलेक्ट्रिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकती थी। ये देखकर प्रोफेसर शॉक्ड हो जाते हैं। लूसी उन्हें बताती है कि वो तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है और वो प्रोफेसर के लैपटॉप, उनका मोबाइल और उनकी तमाम डिवाइस को कंट्रोल कर लेती है। वो उन्हें बताती है कि मेरे अंदर CPH 4 लेवल का ड्रग डाला गया था और उन्हें सब बताती है कि मैं सब कुछ फील कर पा रही हूँ। मेरा दिमाग 20% काम कर रहा है, मुझे दर्द भी फील नहीं हो रहा, मेरे अंदर कोई ख्वाहिश भी नहीं रही, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो प्रोफेसर लूसी से कहते हैं कि तुम्हें ये सारे इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी चाहिए ताकि हम सब इस दुनिया का बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकें। तो लूसी उनसे 12 घंटे बाद मिलने को कहती है। अब लूसी जिनके पास ड्रग्स थे उनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचाती है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो लूसी कंप्यूटर में उन तीनों की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सेंड कर देती है। अब पुलिस तीनों सिटीज़ के एयरपोर्ट पे उन तीनों लोगों को पकड़ लेती है जिनके पास ड्रग्स थे। लूसी प्लेन में बैठी होती है और दोनों हाथों से 2 लैपटॉप यूज़ कर रही होती है। वो एक बियर का एक सिप लेती है और उसकी बॉडी के सेल्स निकलने लगते हैं। उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो रही होती है। वो वॉशरूम में जाकर वही ड्रग्स का यूज़ करती है क्योंकि उसे उस ड्रग्स की नीड हो रही थी और फिर वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटी होती है और अब उसके दिमाग 50% काम करने लगा था। पुलिस को लगता है कि लूसी कोई क्रिमिनल है। लूसी के वहाँ आते ही पुलिस ऑफिसर्स लूसी पे गन तानकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन लूसी के एक इशारे पे सारे लोग बेहोश हो जाते हैं सिवाय हेड के। वो ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है। लूसी पुलिस से पूछती है कि बाकी के पैकेट्स कहाँ हैं और उसे वहाँ ले जाने को कहती है। दूसरी तरफ वो तीनों लोग पुलिस की कस्टडी में होते हैं और वो पैकेट्स निकालने के लिए रेडी होते हैं। वहीं मिस्टर जैंग के गैंग मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं ताकि उन पैकेट्स को वहाँ से ले लिया जाए। अब लूसी उस गैंग मेंबर्स की कॉल्स को ट्रैक कर लेती है और पुलिस के साथ उसकी कार ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने लगती है। लूसी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसका सामना गैंग मेंबर्स से होता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अब लूसी का दिमाग 60% काम करने लगा था। अब वो बगैर हाथ लगाए उन सबको हवा में उड़ा देती है और बैग भी ले लेती है।
वो पुलिस की कार में अपने दिमाग की पावर से मैप पे डायरेक्शन बताती है और उसी के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वो प्रोफेसर से मिलती है। प्रोफेसर उसे बाकी डॉक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है तो लूसी कहती है कि मैं जानती हूँ। उनमें एक डॉक्टर उस पर यकीन नहीं करता तो लूसी उसके शोल्डर पे हाथ रखकर उसकी बेटी के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर सारे डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर लूसी से पूछता है कि तुम्हें ये एक्सेस कैसे मिला, तो लूसी बताती है कि बॉडी का हर एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। हमें सिखाया गया था कि 1+1 2 होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया मैथमेटिकल इक्वेशन से नहीं चलती, बल्कि सिर्फ एक टाइम ही है जो पूरी दुनिया को साथ लेकर चल रहा है। वो एक एग्जाम्पल देती है कि रोड पे एक कार को स्पीड से चलाओ और उसकी स्पीड बढ़ाते जाओ और वो कार गायब हो जाएगी। तो हम इसका सबूत कैसे दे सकते हैं कि ये कार एग्जिस्ट है? अगर टाइम नहीं तो हम हैं ही नहीं, क्योंकि टाइम एक है। तभी वहाँ मिस्टर जैंग और उसकी गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें आकर कहता है कि हम उन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, तो लूसी कहती है कि अब जाने का वक्त आ गया है। फिर लूसी बाकी के ड्रग्स को अपने अंदर इंजेक्ट करने को कहती है। लूसी कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और उसमें सारा डेटा डाल दूंगी ताकि आने वाली जनरेशन को पता चल सके कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर ड्रग्स उसको इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और वो उसकी बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को तलाश करने लगता है। अब वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगती है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स आ गई थी कि अब वो टाइम ट्रैवल भी कर सकती है। लूसी हज़ारों लाखों साल पीछे जाती है और वो डायनासोर्स को भी देखती है। वो और पीछे जाती है तो वो इस दुनिया के पहले वजूद गोरिल्ला से मिलती है और वो देख लेती है कि कैसे ये दुनिया वजूद में आई। उसका माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि स्पेस पे हर एक प्लेनेट को देख सकती है। और तभी वहाँ मिस्टर जैंग पहुँच जाते हैं और वो लूसी को शूट करने लगता है। तभी लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। अब लूसी गायब भी हो सकती है। तभी पुलिस ऑफिसर आकर मिस्टर जैंग को शूट कर देता है। लूसी एक डेटा बॉक्स बनाती है और वो प्रोफेसर को दे देती है और वो गायब हो जाती है। कोई नहीं पता लगा पाता कि लूसी कहाँ है। पुलिस ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा होता लूसी कहाँ गई, तो वो प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।